नमस्कार, न्यूज़ वर इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जिसकी सुर्खियां शायद ही आपको टीवी चैनलों, अखबारों या सोशल मीडिया में सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन ये कड़वा सच है। दरअसल साल 2016 में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अब राज्यसभा का लगभग रुख कर चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि वो कभी भी किसी भी वक्त कुर्सी छोड़कर बिहार को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इन्होंने बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की थी। गुजरात की तर्ज पर महिलाओं को यह मुद्दा बहुत ज्यादा भाया था और नीतीश बाबू को बढ़ चढ़कर वोट भी मिले थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहा और बिहार में शराबबंदी कड़ाई से लागू कर दी गई। लेकिन अब यही शराबबंदी मौजूदा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि यही शराबबंदी चीख चीख कर अपनी जमीनी हकीकत बयां कर रही है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की अब तक जान चली गई है और चौंकाने वाली बात यह कि उनमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है और 6 से ज्यादा लोग घायल हालत में या यूं कहिए बीमार हालत में अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हम सभी जानते हैं, सरकार भले ही लाख दावे करे कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है, लेकिन बिहार के लोग, बिहार के दर्शक, बिहार के बाशिंदे या दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों से आने वाले लोग यदि बिहार घूमने आते हैं तो उन्हें पता है कि चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, रेलवे स्टेशन हो, होटल हो, चाहे कोई लॉज हो या फिर कोई ढाबा हो, व्हाट्सएप के जरिए शराब की होम डिलीवरी भी आसानी से हो रही है। तो यह शराबबंदी की कड़वी हकीकत है। अब सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कार्रवाई भी की गई है, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। लेकिन सवाल यही कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो शराब की होम डिलीवरी आखिर कौन करवा रहा है? कई बार आपने इंस्टाग्राम में और फेसबुक रील्स में देखा होगा कि किस तरीके से बिहार के लोग, या फिर यूं कहे कि बिहार के शराब माफिया जुगाड़ू तंत्र से नायाब नायाब तरीके, कोई सिलेंडर में लेकर जा रहा है, कोई स्विगी जैसे डिलीवरी करने वाले एजेंट में छुपा के ले आ रहा है, कोई खाने के बक्से में शराब की बोतलें लेकर जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा पर। ऐसी तमाम तस्वीरें भरी पड़ी है सोशल मीडिया पर, यदि हम खंगालें। उसके बावजूद पकड़े जाते हैं, ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कोई हरियाणा से ला रहा है, कोई पंजाब से लेकर आ रहा है। लेकिन शराब की जो डिलीवरी है, आखिर वो बड़ा माफिया कहां है? उन बड़े जो माफिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों सिर्फ ये शराबबंदी के नाम पर इक्का दुक्का या हजारों लीटर पकड़ी गई शराब सुर्खियां बनकर रह जाती है? और मैं आपको बता दूं कि ये मौत का आंकड़ा 5 हुआ है और इस पर आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश बाबू राज्यसभा की ओर रुख कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार से मोह, माया, प्रेम, इश्क सब खत्म हो गया। अब वो कभी भी राज्यसभा की ओर रुख कर सकते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी से सब कुछ तालमेल ठीक नहीं चल रहा, वो अपने पसंदीदा शख्स को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि अब नीतीश बाबू का बहुत हुआ, अब अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसको लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है। तो फिर विपक्ष इस मुद्दे को कैसे न भुनाता? और यही वजह है कि विपक्ष की वजह से ये सुर्खियां बन गई और अब इस पर चर्चा होने लगी कि आखिर शराबबंदी यदि सख्ती से लागू है तो होम डिलीवरी आखिर कैसे हो रही है, कौन करवा रहा है, और आखिर क्यों बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन, ये पूरा सिस्टम उस पर नकेल नहीं कस रहा? पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद, उन्होंने कई बार आवाज उठाई है कि बिहार में एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा माफिया है जो राजनीति सिपह सलाहकारों की नाक के नीचे शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन निर्दलीय की सुनता कौन है? अब आप कहेंगे कि वो निर्दलीय नहीं है, कांग्रेस में है, लेकिन कुछ तस्वीरें तो ऐसे सामने आई है जो उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा। लेकिन चलिए, सवाल तो उन्होंने उठाया है, और छोड़ दीजिए। जीतन राम मांझी खुद के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू तो हो गई, लेकिन जमीन पर ग्राउंड जीरो पर ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। तो सिस्टम में तो आप भी बैठे थे, रोका जा सकता था। लेकिन बिहार में क्या है कि कोई यदि रोजगार पर सवाल उठा दे, मैं बात तेजस्वी यादव की कर रहा हूं, तो फिर बिहारियों का अपमान हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनके कहीं ना कहीं उनके जहन पे, उनके दामन पर दाग लगा दिया गया है। लेकिन क्या दामन पर दाग उस वक्त नहीं लगता जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से अजीबो गरीब तरीके से जनरल डब्बे में भर भर कर ये लोग बिहार के रुख करते हैं, जिसे पलायन शब्द कहा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के राज में जो छोटे उद्यमी,
को बढ़ावा दिया गया है। जगह जगह यात्राएं कर रहे हैं, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया दिखाया जा रहा है, स्टॉल लगाए जा रहे हैं कि बिहार में रोजगार को केंद्र सरकार और बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है। अच्छी बात है, बढ़ावा मिलना भी चाहिए, लेकिन उन गन्ना मिलों का क्या? उन चीनी मिलों पर कोई सवाल नहीं पूछता, जो प्लांट बंद हो गए उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। और यदि वाकई स्वरोजगार के इतने सारे ऑप्शन हैं तो फिर आखिर ट्रेनों में वो मारामारी क्यों है? आपने आनंद विहार की बीते 48 घंटों में चौंकाने वाली तस्वीरें देखी होगी, रुलाने वाली तस्वीरें। सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, तो क्या ये लोग जानबूझकर, क्या अपनी रील्स बनवाने के लिए, क्या इंस्टाग्राम पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए एक कैमरे के आगे रो रो कर कह रहे हैं कि कोई 15 दिनों से भूखा है? तो कोई कह रहा कि आज झारखंड की एक तस्वीर देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पर देखी होगी, कांग्रेस के सोशल साइट से ये पोस्ट की गई, किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी सोशल मीडिया पत्रकार ने वो पोस्ट की थी। एक शख्स था, वो कह रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ, एक 7 साल की बच्ची के साथ मार्च महीने से, नोट कीजिएगा ये आंकड़ा, मार्च महीने से, ये अप्रैल का महीना आ गया, आज की तस्वीर थी तो हो सकता है उन्होंने कल शूट किया हो या आज ही शूट किया हो, तो वो कह रहे हैं कि मार्च से रोटी और चावल नसीब नहीं हुआ। 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह थी, लेकिन सत्तू, चूड़ा और चना खा के गुजारा कर रहा हूं, क्योंकि सिलेंडर तो है ही नहीं। जिस ढाबे पर 40 से 50 रुपए की एक हाफ प्लेट दाल मिलती थी, वो कीमत आज 90 रुपए को पार कर गई है। रोटी दिल्ली में अमूमन ढाबों की मैं कीमत की बात करूं तो 5 से 7 रुपए, लेकिन वही रोटी आज 15 से 20 रुपए तक पहुंच गई है। तो एक आम आदमी के पकड़ से वो बाहर है, इसीलिए परिवार को लेकर घर जा रहे हैं। आपको वक्त लगे तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ऐसी वीडियो की तस्वीरें हैं, कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें बार बार चीख चिल्लाकर कह रही है कि सिलेंडर की किल्लत है, सरकार ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार कह रही है कि सब चंगा है। ठीक है, मान लेते हैं। लौटते हैं बिहार की ओर। अब शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष ने सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने तो यहां कह दिया कि यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि आंकड़े दरअसल कई बार छुपा दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। अब तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं उन आंकड़ों को मैं पढ़कर बताना चाहता हूं, और दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले जरा ये समझ लीजिए। तेजस्वी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि साल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, और इस शराबबंदी के लागू होने के बाद अब तक राज्य में तकरीबन 1300 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान को गंवा चुके, उनकी मौत हो चुकी है। और कई ऐसे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती है। जहरीली शराब बिहार में क्योंकि शराबबंदी है, अब वो नेक्सस कैसे हो रहा है? कई बार लोग गंगा किनारे भी जाकर अवैध तरीके से शराब बना लेते हैं, क्योंकि उनमें कई लोगों को महारत हासिल है। लेकिन हर जगह पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन सवाल यही कि इसको रोकेगा कौन? रोकेगी तो सरकार, जो सिस्टम में बैठे हैं। साथ ही सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल ये मुनाफे का धंधा है, क्योंकि शराब बैन है, शराब की बिक्री बैन है, बाहर से शराब कई बार आती है तो पकड़ लिया जाता है, फिर महंगी शराब मिलती है तो लोग देसी तरीके से शराब बनाकर इसे मार्केट में बेचते हैं। और हर जगह पर जो एक तरीके से कहें कि गोरख धंधा जो है, अवैध धंधा जो है, वो फल फूल रहा है। हर जगह सब किसी को कट मिल जाता, तो इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ऐसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। होम डिलीवरी का जिक्र मैंने पहले भी किया और ये तेजस्वी ने भी कहा, और ये कड़वी हकीकत भी है कि बिहार में आसानी से शराब की होम डिलीवरी आप जब चाहें वो आपके सुविधा के मुताबिक, आपके समय के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए डिलीवरी हो जाती है, और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आराम से शराब आप तक पहुंच जाएगी और अब उसे आप आराम से खरीद सकते हैं, बशर्ते कि पैसे आपको दुगनी या तिगुनी कीमत पर अदा करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? तो पुलिस के आंकड़े भी बताते हैं कि पुलिस शराबबंदी नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार बॉर्डर पर, चाहे वो पटना बॉर्डर हो, आरा हो, भोजपुर की तरफ हो या फिर छपरा की तरफ हो, वहीं मैं रुक करूँ पश्चिम बंगाल की तरफ हो या झारखंड की तरफ हो, नाकेबंदी करती है। और वहाँ से कई बार ट्रक पकड़े जाते हैं, कई बार ऊँटों को पकड़ा गया है, कई बार ऐसा भी हुआ कि ट्रकों के अंदर ऊँटों के साथ शराब की भी तस्करी की जा रही है। या कई बार चालान जो है वो बिल्टी बना होता है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन वो शराब बिहार में कहीं पर उतार दी जाती है। तो इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई और उसको भी पुलिस रोकने के लिए कदम उठाती है, लेकिन नेक्सस को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाई है। अब चाहे उसे राजनीतिक संरक्षण कह लें, पुलिस की लापरवाही कह लें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में शराब अभी भी अवैध है, और ऐसा जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं। तो जब सरकार में बैठे उनके नेता, उनके मंत्री ही इस तरीके का बयान कैमरे पर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से कितना कारगर वहां पर लागू है और कितना असरदार वहां पर है। इसके अलावा
सहयोगियों जो हैं वो लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन सवाल वो तब उठाते हैं जब मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ लेता है। और बिहार में तो इस वक्त वैसे ही कुर्सी को लेकर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर जदयू के साथ साथ बीजेपी और सहयोगी दलों में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। कोई भी कैमरे पर कुछ भी नहीं बोल रहा। अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, कौन बिहार की कुर्सी पर विराजमान होगा। क्या वो बीजेपी से होगा, क्या वो जदयू से होगा, या कोई नया चेहरा। जैसे कि बीजेपी के पूरे सिस्टम को देखें और उनके मैकेनिज्म को समझे तो ऐसा अक्सर होता है किसी तीसरे आदमी का नाम या तीसरे नेता का नाम, जो बिल्कुल चौंकाने वाली जानकारी होती है। हम बिहार में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, मैं हरियाणा में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, राजस्थान में देख चुके हैं। चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश बाबू के जो दिन हैं वो लद गए हैं, उनका पूरी तरीके से राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है। ऐसा राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन वाली सरकार बनाई, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पंजाब हो, हर जगह पर उन पार्टियों को पूरी तरीके से खत्म करने का। अब पूर्वी चंपारण में हुए इस जहरीली शराब कांड में बात कार्रवाई की कर लेते हैं। तो इस कार्रवाई में एसएचओ जो तुरकोलिया थाना प्रभारी हैं, उन्हें लापरवाही मानते हुए, जिम्मेदार मानते हुए तुरंत प्रभाव से उन्हें निलंबन कर दिया गया। इसके अलावा एक चौकीदार समेत 12 लोगों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब सिस्टम पर उठने लगा है। सवाल सरकार पर न सिर्फ विपक्ष उठा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर शराबबंदी यदि लागू थी और शराबबंदी सही मायने में यदि बिहार में लागू है, तो ये जहरीली शराब और अवैध शराब की धांधली कौन कर रहा है और सरकार आखिर क्यों इन पर नकेल नहीं कस पा रही है। साथ ही बिहार में इन दिनों कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। और ऐसे में बिहार में एक नई समस्या जो सामने आई है, इससे सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। सरकार के सिस्टम पर, पुलिस के सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में जाते जाते आपके लिए भी कई सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है कि आपके आसपास इस तरह का अवैध शराब या जहरीली शराब की बिक्री हो रही है? क्या वाकई बिहार में व्हाट्सएप पर आसानी से शराब की होम डिलीवरी हो रही है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस बात की जानकारी भी साझा कीजिए कि क्या आपके आसपास बीते कुछ महीनों में जहरीली शराब पीने से किसी शख्स की मौत हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, बिहार के किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।